Hello friends, lot of subscribers requested me to make video on this company Suzlon Energy कि इसमें क्या करना चाहिए, इसको एनालाइज कीजिए। दोस्तों, फ्यूचर इज़ सोलर एंड फ्यूचर इज़ विंड पावर, तो उसमें से एक पुरानी कंपनी है काफ़ी। इस कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा कि इसमें क्या करना चाहिए, ये कंपनी में स्टे मतलब बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या नहीं। उसके पहले आपको बताना चाहूँगा मैं कि मैं आपको हर वीक 2 to 3 जो जैकपॉट शेयर्स बताऊंगा जो कि शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा गेन देंगे। तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा जब भी मुझे कोई शेयर अच्छा लगेगा कि आपको शॉर्ट टर्म में 30% to 50% से 100% जो रिटर्न देंगे, ऐसे मैं आपको स्टॉक रिकमेंड करूंगा। तो आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो स्टॉक को बाय करने के लिए, विच कैन बी गिव यू द मल्टी बैग रिटर्न इन शॉर्ट टर्म। इस टाइप के वीडियोस मैंने पहले भी दिए हैं और लोगों ने, मेरे सब्सक्राइबर जो है सुपर इन्वेस्टर के, उन्होंने अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट मिला है उन लोगों को। आइए बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। ये विंड पावर की एक सेक्टर की बहुत पुरानी कंपनी है। एक ज़माने में इसका जो स्टॉक था उसका रेट रहता था अराउंड 450 रुपीज़ और आज हो गया है सिर्फ 10 रुपीज़ 60 पैसा। कंपनी को बीच में काफ़ी ट्रबल हुआ, काफ़ी लोन बढ़ गया, लॉसेस हो गए, काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, सब कंपनी का अप्स एंड डाउन्स आते हैं। वैसा ही सुज़लॉन एनर्जी का आया, काफ़ी लॉसेस हुए, डेट बढ़ गया, उसके कारण ये शेयर काफ़ी गिरा, प्रोमोटर ने स्टेक काफ़ी बेच दिया। ये सब प्रॉब्लम के कारण ये शेयर काफ़ी गिरा। बट अभी ये कंपनी के बारे में देखेंगे हम लोग फंडामेंटल्स पहले कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। इसका जो फ्राइडे का क्लोजिंग था वो था 10 रुपीज़ 60 पैसा, अपर सर्किट में क्लोज हुआ, फिर से थोड़ा बीच में नीचे गया था, फिर से अपर सर्किट लग गया इसमें। और इसका 52 वीक हाई था 11 रुपीज़ 30 पैसा, तो 11 रुपीज़ 30 पैसे जाके 2-3 सेशन में लोअर सर्किट लगे, फिर से अपर सर्किट में फ्राइडे में क्लोज हुआ है। इसका पी माइनस में है, इसीलिए पी बता के कोई मतलब नहीं है। बुक वैल्यू भी माइनस में है, -3.72 है, मतलब इस पर काफ़ी लोन है, जिसलिए बुक वैल्यू भी इसकी माइनस में है। इसका ईपीएस भी माइनस में है, -0.24 का है। तो ये सब चीज़ें निगेटिव तो है इसके अंदर, नो डाउट। प्रोमोटर होल्डिंग भी काफ़ी कम है, ओनली 16% है। एफआईआई का होल्डिंग इज़ 5% एंड डीआई का होल्डिंग इज़ 15%। और अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट देखें तो सितंबर 2020 में इसका प्रॉफिट था 676 करोड़। जी हाँ, प्रॉफिट था इसका, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रॉफिट ऑपरेशन से नहीं आया था। इन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टीज़ थी कुछ वो बेची थी, क्योंकि इनको लोन कम करना है, लोन बहुत ज़्यादा है कंपनी पे, इसलिए वो डेट कम करने के लिए इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बेची। तो उसका प्रॉफिट दिखा था सितंबर 2020 में 676 करोड़, पर बाद में जून 2021 में लॉस था 22 करोड़ का एंड सितंबर 2020 में लॉस था 11 करोड़ का। अगर आप लोग देखेंगे कि और इसके जो रिज़र्व है, रिज़र्व भी माइनस में है, लोन भी माइनस में है, मतलब लोन भी काफ़ी ज़्यादा है, 6,600 करोड़ का लोन है कंपनी पे अभी भी, और रिज़र्व है -5,000 करोड़। तो आप सोचेंगे कि सुज़लॉन एनर्जी पे करना क्या चाहिए। दोस्तों, मैं आपको मेरा ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। सबसे पहली बात कि इसका जो लॉस है ये क्वार्टर टू क्वार्टर घट रहा है। मतलब आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा आपको, जून में 22 करोड़ का लॉस था और सितंबर में 11 करोड़ का लॉस था। हो सकता है दिसंबर क्वार्टर में अगर ये प्रॉफिट में आ जाए तो इस शेयर में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, इफ़ यू ऑब्जर्व रिजर्व, पहले -12,000 करोड़ थे, बाद में हुए -5,300 करोड़ और अब हो गए हैं -5,000 करोड़। मतलब रिजर्व का जो माइनस का जो रेशो है वो दिन ब दिन घटते जा रहा है। दैट मीन्स कंपनी इज़ ट्राइंग टू एक्यूमुलेट अगेन देयर रिजर्व्स। जो माइनस का जो उसका वैल्यू है वो दिन ब दिन कम करने की कंपनी कोशिश कर रही है। अब जहाँ तक लोन का सवाल है, डेट का सवाल है, तो पहले था 13,000 करोड़, बाद में हुआ 6,900 करोड़, बाद में हो गया 6,600 करोड़। तो फ्रेंड्स, लोन भी कंपनी लगातार, डेट भी कंपनी कम करने की कोशिश कर रही है, बिकॉज सबसे ज़्यादा सुज़लॉन को जो मार पड़ रही है, इंटरेस्ट का रेट है बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है, उसके कारण लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऑल्दो दे आर ट्राइंग टू रिवाइव द कंपनी, सो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, एंड लोन भी दिन ब दिन कम हो रहा है। तो ये 2 पॉजिटिव फैक्टर मुझे 3 पॉजिटिव फैक्टर लग रहे हैं। मतलब एक बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में कि इसका प्रॉफिट भी जो है, लॉस भी है, सॉरी, वो लॉस भी दिन ब दिन कम होते जा रहा है। रिजर्व भी जो माइनस का फिगर है वो कम होते जा रहा है, और लोन भी कम कर रही है कंपनी। सो यू लुक एट दिस एंगल्स कि कंपनी में टर्न अराउंड, बट नॉट इमीडिएटली, इट विल टेक सम टाइम। तो आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इसके कुछ शेयर्स आप आपके पोर्टफोलियो में
बाय करके रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप सोचेंगे तो ठीक है। अभी देखिए सभी एनर्जी के सेक्टर के जो है विंड पावर के या सोलर के शेयर लगातार भाग रहे हैं, क्योंकि सबको एक होप है कि एनर्जी सेक्टर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी पुश कर रही है। तो उसके कारण इन सब शेयर्स जो मरे पड़े थे, ओरिएंट ग्रीन पावर का देख लो, लॉस मेकिंग कंपनी, फिर भी शेयर कहाँ से कहाँ चला गया। अराउंड 500 to 600% का प्रॉफिट हो गया शेयर होल्डर्स को वेरी शॉर्ट टर्म में। तो ये जो शेयर्स है ये सब न्यूज़ पे भाग रहे हैं। फंडामेंटल्स इनके कुछ ओवरनाइट चेंज हो गए ऐसा नहीं है, अभी भी काफ़ी तकलीफ में सब कंपनियां, बट सबको एक होप है कि टर्न अराउंड हो जाएगी गवर्नमेंट के सपोर्ट से, गवर्नमेंट की नई स्कीम से। वो हिसाब से ये सब शेयर भाग रहे हैं। तो सुजलॉन एनर्जी भी वैसे ही है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके पोर्टफोलियो में आपके कैपेसिटी के हिसाब से जितना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उतने थोड़े बहुत शेयर आप 1000 2000 जो भी आपकी कैपेसिटी होगी वो हिसाब से बाय करके भूल जाइए। ये अगर कंपनी टर्न अराउंड हो गई तो यही आपको शेयर अच्छे मल्टीपल का रिटर्न दे सकता है। या अगर आप आपके पास शेयर्स है, अगर आप प्रॉफिट में हो, दूसरा ऑप्शन ये है तो आप आपकी जो मुद्दल है उतने शेयर्स बाकी का प्रॉफिट बुक करके थोड़े बहुत पैसे इस पर रख के भूल जाइए लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज दैट विल बी ऑल्सो बेनिफिशियल टू यू। आई एम नॉट सेइंग कंपनी इज़ बैड, बट ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहिए ऐसे कंपनी ऐसे शेयर्स में, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल दिसंबर क्वार्टर में फिर से लॉस बढ़ गया तो फिर से शेयर गिर जाएगा। दिसंबर क्वार्टर में अगर प्रॉफिट आ गया तो ये शेयर फिर से भागेगा। दोनों बातें हैं, दोनों बात को ध्यान में रखते हुए आप रिस्क लीजिए। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा तो जैसे देखिए ऐसे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क लेना पड़ता है, तो आप थोड़े बहुत स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रख कर भूल सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म एंड वेट, बिकॉज तुरंत कुछ हो जाएगा चमत्कार ऐसा नहीं। अभी तो अपर सर्किट में चल रहा है, मे बी आप और भी अपर सर्किट में जाकर थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट हो भी जाए तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा थोड़ा शेयर्स बेच के करते रहिए, और बचे हुए शेयर्स यू कीप फॉर लॉन्ग टर्म एंड डोंट लुक एट देम। मे बी आफ्टर 1 or 2 years अगर डबल टिबल भी हो गए, 10 रुपये का 30 रुपीज़ तक भी चला गया, तो अगर 1 or 2 years में डबल टिबल भी हो गया पैसा तो कोई छोटी बात नहीं होती है। दैट इज ऑल्सो गुड प्रॉफिट। सो कीपिंग दैट व्यू इन माइंड यू कैन कीप सुजलॉन एनर्जी इन योर पोर्टफोलियो and you can study about Suzlon Energy and take your decision. Thank you.